अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका होस्ट अहमद जाज़द। जैसे कि आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल MG अच्छास। आज सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद आप खुद कमेंट करके बताना कि ये इस तरह का हमारे यहाँ इस माहौल में होता है और ये कोई एक आध नहीं होता, तकरीबन करोड़ों लोग इस हालत में हैं और वो कितना मजबूर हैं, कितने टेंशन में होते हैं, कितना वो मतलब साइको बन जाते हैं, अपने ही घर से बेदखल कर दिए जाते हैं और वो लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं फिर वो अपने घर वालों से अलग होकर। एक माँ अपने बच्चों को पाल कर पोस कर बड़ा करके और फिर उनकी शादी कराती है, फिर एक नई आने वाली एक घर में अफराद, एक ख़वातीन जो उनकी पूरी 20 या 30 साल की मेहनत और उसकी जो प्यार और उसके मोहब्बत को एक ही सेकंड में उससे छीन लेती है और उसकी सारी खुशियाँ उससे छीन कर अपने हस्बैंड को बहुत सारी बातें बताकर और वो उनसे अलग कर देती है। हालांकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो नहीं आने वाली, उस पे तो घर पे राज करना होता है, वो अपने घर को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करती है। वो जो सारी गलतियां होती है वो उनकी होती हैं और वो पहले तो आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद जो आप लोगों ने कमेंट देनी होगी, जो आप लोगों ने राय देनी होगी और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये ऐसे घटिया लोग जो अपनी माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, जो अपने माँ बाप की जो उनको अपने घर से बेदखल करके बाहर निकाल देते हैं, किसी अनाथ आश्रम में या कहीं भी ऐसी जगह पे छोड़ आते हैं जहाँ पे उनको कोई भी नहीं पहचानता और उनके दर्द और उनके दिल और उनकी दिल से क्या निकलती होगी वो आज आप अपने इस वीडियो में देख लें और बाद में इस टॉपिक पे बात करते हैं। काल हो गया। उम्मीद है कि कोई आएगा ईद में मिलने? नहीं, कोई भी नहीं। ये मेरी उम्मीद भी नहीं है। उम्मीद तो है क्योंकि अल्लाह कहता है मायूस मत हो। उम्मीद तो है, उम्मीद तो हर लम्हे है, हर वक्त है कि किसी भी वक्त मेरी बहन आ जाए, किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे। और बस मैं इधर उधर देखे बगैर बस चलो, अब रुकना नहीं है, 1 मिनट भी रुकना नहीं है, बस यहाँ से निकलो, यहाँ से चलो, यहाँ से निकलो, बस मेरी बहन आ जाए। तो क्या करेंगी? सबसे पहले वो आएंगी, गले लगाएंगी? हाँ, सबसे पहले गले लगाऊंगी। अब घर में वो बातें करना शुरू ना हो जाए ना, उसमें और टाइम ज़ाया होगा। मैं घर चल के सारी बातें होंगी, बस अब यहाँ कुछ नहीं बोलिए। बस मैं उनका हाथ बहुत टाइट करके पकड़ूंगी कि कहीं वो मुझे छोड़ के फिर चली ना जाए। खूब टाइट करके पकड़ूंगी ताकि वो दोबारा जाने ना पाएँ और बस मैं उन्हें लेती खींचती हुई घसीटती हुई गेट की तरफ भागूँ, बस कि घर चले। और मैंने सबसे ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारी है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में। खाती थी दिल भर के, हालांकि ये चीज़ें पेट भर के कौन खाता है कोई भी नहीं खाता है, मैं खाती थी। बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी, बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी। सोचा था लाडली चहीती पसंदीदा पूरे ख़ानदान की, और स्कूल कॉलेज में अलग। तो फिर भी कहीं ना कहीं तड़प तो होती है ना अपनों की कि यार कोई आ जाए, 2 घड़ी साथ बैठ जाए, बोले कि यार ईद मुबारक, गले लगा ले। नहीं आती। छोड़ दो, जिन लोगों ने हमको छोड़ा है ना, हमने उनको छोड़ दिया। हम क्यों याद करें उन लोगों को जब वो हमारी परवाह नहीं करते, हमारा ख्याल नहीं करते, हम क्यों करें? यहाँ बैठे हुए हैं ना सुकून से, हाँ, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ दे रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, मगर बैठे हुए हैं ना, सब उन लोगों को हमारी परवाह नहीं, तो हम क्यों करें? आपको पता है मेरे कितने बच्चे हैं? कितने? हंसने वाली क्या बात है? मेरे 8 बच्चे। अरे माशाल्लाह, 8 बच्चे, 8 बेटे? 6 बेटियाँ, 2 बेटे। 6? जब बेटे हाथ निकाल दिए तो फिर तो बेकार है ना। क्या हुआ था आपके साथ? बेटा, मेरी बहू जब से शादी करके आई ना, बस घर में किच यहाँ तो मेरा घर तबाह कर दिया। बहू, वजह कौन सी है बहू के आने की? जिम्मेवार कौन है? बेटा। और सज़ा कौन भुगत रही है? माँ, जिसने 20 साल तक अपने बेटे को पाला, बड़ा किया, उसकी अच्छे से बड़ी धाम से शादी करवाई और उसके बाद बहू अपनी बीवी आने के बाद उसने उसकी बातों पे आकर अपनी माँ को घर से निकाल दिया।
تقریباً مجھے لگتا ہے کہ یہ ماں کی باتیں کہتے ہوئے جو یہ کہہ رہی ہے اس حساب سے یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے بہت بڑے مطلب ماشاءاللہ عیش و آرام سے زندگی گزارتی تھی، اس کا جو پریوار تھا بھی بہت اچھا تھا، اور اس کے جو گھر میں خوشیاں اور رونقیں تھی بہت پیاری اور بہت زیادہ تھی۔ اس عورت نے کبھی بھی کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوگا، اپنی زبان سے کہتی ہوئی ہے۔ اور ہم نے یہ ویڈیو یہاں پہ اس لیے بند کیا ہوا کہ ہم آپ کا ٹائم ضائع نہ کریں، بس آپ کو یہ بتائیں کہ یار ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے، ان کو کیا سزا دینی چاہیے جو کہ اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو یا اپنے مطلب اس اتنا گہرا رشتہ، اتنا قریبی رشتہ جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ملنے والا رشتہ، اور ان کی بھی یہ حالت ہوتی ہے، ان کے بھی لوگ یہ حال کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اور ہمیں تو قسم سے اگر میری حکومت ہوتی تو میں تو بس نہ پوچھیں آپ، پھر بھی یار بہت دکھ ہوتا ہے یہ ویڈیو دیکھ کر۔ میری ویڈیو جب میری آنکھوں سے گزری میرے کو تو آنسو آ گئے، میرا تو رونا رک نہیں رہا تھا۔ بس میں یہ چاہتا تھا کہ بس ایسی اولادوں کو بیچ چوراہے پہ بٹھا کر ان کو گولی مار دی جائے، کیونکہ ان کے لیے آگے اگلے جنم میں تو ان کا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ جنم بھی اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بھی آپ کیا رائے دیں گے اس معاملے میں؟ آپ اپنی رائے بتاتے ہیں، اور ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کوئی ویڈیو میں، اچھی سی ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بس اللہ نگہبان، اللہ ان سب کی سلامتی کرے، اور ان کے بیٹوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے دل میں ان کے لیے محبت جو پیدا کرے، تاکہ یہ بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکیں۔ تو اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھیے گا۔